जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। मेरे इस सनातन सिंधु में आपका स्वागत है। आज सनातन सिंधु में अघन मास या मार्गशीर्ष मास में रखे जाने वाले अघन गुरुवारी व्रत के बारे में हम जानेंगे। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, यह सभी जानकारी आज के हम इस वीडियो पर जानेंगे। वैसे तो मार्गशीर्ष या अघन मास पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है। भगवान विष्णु को या आपके घर में लड्डू गोपाल है, उनको इस अघन मास में शहद से स्नान कराइए। इससे करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और ज्ञात अज्ञात किए गए पापों का नाश होता है। भगवान को शंख में जल भर करके भी स्नान कराया जाता है, इससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर लोगों की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए अघन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गुरुवार पड़ा था, उसी दिन अवतरण माता लक्ष्मी ने इस पृथ्वी पर लिया था। अघन मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि और गुरुवार का दिन, ये चारों का संयोग एक साथ हो पाना दुर्लभ है। अतः माता लक्ष्मी ने बताया है कि अघन मास के सभी गुरुवार पर उनकी विशेष कृपा पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। अघन मास की गुरुवारी पूजा का जो विधान है वे कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, विधवा महिला हो, सभी माता भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अघन गुरुवारी का व्रत धारण कर सकते हैं। अघन गुरुवारी का जो व्रत करते हैं उन्हें पूजन की तैयारी बुधवार को ही कर लेनी चाहिए और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री कलश की स्थापना करके पूजन आरंभ करनी चाहिए। अघन गुरुवारी का पूजन 3 समय पर होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक दोपहर में और एक संध्या के समय पर। इस अघन गुरुवारी में मुख्य द्वार से लेकर के जहां पर श्री कलश की स्थापना की जाती है वहां तक चावल के आटे से या गोबर से या गेरू से माता लक्ष्मी के पद चिन्ह को बनाया जाता है और वह पद चिन्ह अंदर की ओर आती हुई होनी चाहिए। अघन गुरुवारी के व्रत पर माता लक्ष्मी के पद चिन्हों का पूजन किया जाता है, देहली का पूजन किया जाता है और श्री कलश जहां पर स्थापना की जाती है उसकी पूजा की जाती है। श्री कलश को हमें गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित करना होता है, उसी समय पर स्थापित की जाती है और पूजन किया जाता है। गुरुवार के दिन पूरे दिन व्रत धारण किया जाता है और शुक्रवार के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करके उस चौकी को हटा करके अगले गुरुवार को नई चौकी स्थापित की जाती है। उसी चौकी पर हर गुरुवार को पूजन नहीं किया जाता है, हर बार नई चौकी स्थापित की जाती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर आप नारियल श्री कलश पर स्थापित कर रहे हैं तो उसको अगले गुरुवार को पुनः फिर उपयोग में ला सकते हैं या आपकी श्रद्धा भक्ति कि आप नए नारियल रख सकते हैं, क्योंकि नारियल पुराने और सुपारी पुराने हो वे अशुद्ध नहीं होते हैं, उनका आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस व्रत के दौरान किन्हीं का पीरियड्स आरंभ हो जाता है तो वे माताएं इस व्रत को तो करेंगी किंतु पूजन नहीं करेंगी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पूजन कराने के लिए आप अपने घर के किन्हीं सदस्यों को आदेशित कर सकते हैं कि आप इनकी पूजन करें, यह कर सकते हैं, किंतु व्रत अखंडित ही रखना है, आपको पूरे गुरुवार का व्रत करना है। इस बार अघन मास का प्रारंभ 16 नवंबर से हो चुका है और यह 15 दिसंबर तक रहेगा। इस बार अघन में 4 गुरुवार को आपको यह व्रत रखना है और जो अंतिम गुरुवार हो उसके बाद जो शुक्रवार पड़े उस दिन इस व्रत का उद्यापन करना है, या फिर आप पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए आप किन्हीं ब्राह्मण के यहाँ नए चावल, गुड़, हल्दी की गांठ इत्यादि आप दान कर सकते हैं और जो खाने की सामान है वह भी दान करके इसका उद्यापन कर सकते हैं, किंतु इसमें माता भगवती लक्ष्मी को चढ़ाई गई दक्षिणा को ब्राह्मण को नहीं देना है तथा किसी भी प्रकार का धन ब्राह्मण को नहीं देना है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस व्रत में आप यह ध्यान अवश्य रखेंगे कि इसमें नए चावल का प्रयोग किया जाता है तथा गुरुवार के दिन घर पर झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। इसके अलावा
इस दिन गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार की खरीदी या पैसे का व्यय नहीं किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। संयमित रूप से रहें। माता भगवती की जो बीज मंत्र हैं उनका आप जप कर सकते हैं। इस दिन कनक धारा स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं, जो कि सुबह 3 बार और शाम को 3 बार ऐसा पाठ कर सकते हैं। तथा इस दिन श्री सूक्त का 16 पाठ आप कर सकते हैं, जिससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं आपको अघन गुरुवारी के व्रत के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अघन गुरुवारी का व्रत करें और माता भगवती आपके यहाँ स्थिर रूप से विराजित हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे।